आप देख रहे हैं ANE लाइव 24/7। पक्की खबर, दिखेगी असर। कहीं नहीं गया, यहीं पर जमने में है। प्रेस झूठी बातें हमारे नौजवानों के दिमाग में भर दिया है। हमारा 99% ब्रेन स्पेस भाजपा का आईटी सेल से चलता है। हमारा जो चिंतन शक्ति है उसने छीन लिया है, नौजवान को अंधकार में धकेल दिया है। I call upon them, come and think. प्रशांत जी, हम लोग फोटो बनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANE लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक कांग्रेस पार्टी का जो एक कार्यक्रम है उसके तहत यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। कांग्रेस जन है, कई वरिष्ठ कार्यकर्ता है और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता IP गुप्ता भी हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कार्यक्रम है और किस तरह से जो है आज यहाँ पर कांग्रेस जनों का जमावड़ा लगा है। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या कार्यक्रम है और किस तरह से आज कांग्रेस जन सब जुटे हुए हैं? देखिए, एक्चुअली अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता अभियान पिछले 3-4 महीने से चला रखा था, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से गति धीमी थी। और जब से मैं ज्वाइन किया, अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था और मैं भी चाहता था कि सदस्यता अभियान में भाग लूँ, पार्टी ने मुझे कहा था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों की वजह से हम लोग नहीं कर रहे थे। जब नीतीश सरकार ने प्रोटोकॉल को उठाया तो आज हम लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी सदस्यता एक दिवसीय कार्यशाला सब प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और उसी में हम लोग सब एकत्रित हुए यहाँ, जिनकी अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष महेश बाबू ने किया था कार्यक्रम का। और अब यहाँ पे लगभग जितने लोग आए थे 250 लोगों ने आज कार्यकर्ता कांग्रेस की ग्रहण किया है। उसी सिलसिले में हम लोग सब यहाँ पे थे। राष्ट्रीय स्तर पर जो है अखिल भारतीय पान महासंघ के भी आप अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। क्या लगता है मौजूदा दौर में जो अभी भाजपा की सरकार है केंद्र में, वो सही काम कर रही है? देखिए, आज तो एक बच्चा जानता है कि 70 साल में कोई भी आमजन कांग्रेस से कभी नफरत नहीं किया, लेकिन महज 7 साल में जो गांव के दूर दराजे के इलाज के लोग जाएं, किसी बूढ़ी से पूछें तो मोदी जी को गाली देता है, मतलब नफरत करता है। ये सारे सरकारी संपत्तियों के बेचने वाली सरकार, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सदन में खड़ा होकर झूठ बोले, मंच पे झूठ बोले, और एक ऐसा सरकार जो आंकड़ों को गलत पेश करे। एक भी कोई ऐसी योजना बताइए जो दूरगामी है, एक भी ऐसी स्कीम बताइए जो मोदी सरकार ने चलाया है जो गरीबों के हित में हो। उन्होंने, आपको पता है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था उनका, उन्होंने कहा कि नोटबंदी मैंने किया और 3.5 लाख कंपनियां बंद हो गई। 3 लाख कंपनियां, मान ली एक कंपनी में अगर 100 भी आदमी है तो 3 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार किया। और वो कहते हैं कि टस से मश नहीं हुआ। 60 लाख जो छोटे उद्योग धंधे, बड़े बड़े लोग उद्योग धंधे नहीं देते, टाटा अंबानी फलना चिल्ला जो बड़े कंपनियां हैं ना, उससे बेरोजगारी दूर नहीं होती, दूर होती है छोटे मध्यम के जो MSME कंपनियां हैं उससे। शायद आपको पता नहीं है कि 60 लाख कंपनियां भारत सरकार ने बंद करवाई है गलत नीतियों की वजह से। कौन खुश हो सकता है? आप स्टूडेंट से पूछिए, आप नौजवानों से पूछिए, आप महिलाओं से पूछिए, जो मोटरसाइकिल चलाता है कार वाले से पूछिए, कौन खुश है भाई? नौजवान 90% डिप्रेशन में है। एक आदमी अंबानी और अडानी को छोड़ दीजिए, ये जो आप देखते थे ना, ये बिग बाजार, जब पूंजीपति व्यवस्था की तरफ हम लोग चलते हैं ना, तो अच्छी बात उसमें ये है कि सभी को अवसर मिलेगा धंधा करने का, लेकिन जब धंधा करने लग जाता है ना तो धीरे धीरे बड़ी मछलियाँ हर छोटी मछलियाँ को खाती चली जाती है। बिग बाजार आज वही हुआ है, पहले अंबानी ने खरीदा, अब तो अमेजन में चला गया वो। तो ये पूंजीपाती व्यवस्था में जो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के लोग हैं, रेलवे में लगभग 40% पदों को एबोलिश कर दिया गया है।
उसमें कौन लोग थे? हमारे आपके थे। एक चपरासी मान लीजिए, मैं सरकारी अफसर हूँ और एक चपरासी मेरे यहाँ काम करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 20,000 रुपये नहीं कमाता। वो कहता है हमसे आके कि साहब मेरा बेटा तो फ़ोन कर दीजिएगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, और उसका बच्चे का एडमिशन हो जाता है। आज वो आउटसोर्सिंग है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी था गरीबों का, ये सरकार ने छीना है। ये हमारे आपके ब्रेन से खेलने वाली सरकार है। आपके ब्रेन को कुंद कर दिया है, सोचने की क्षमता खत्म कर दी है वो। तो आपके घरों में घुस के आपके जेबों को, आपके सिर्फ जेब ही नहीं, आपके भविष्य को, आपके मन स्थिति को इतना कमज़ोर कर दिया है। कोई भी देश जब राष्ट्रवाद की बात करे, जब धर्म की बात करे, ये कौन करता है? जो तानाशाह होता है। क्या लगता है जनता जवाब देगी? जो अभी मौजूदा दौर में कई राज्य में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा का, तो उसमें जनता जवाब दे पाएगी? उनके सत्ता को परिवर्तन कर पाएगी? देखिए, हम यूपी की बात करें, यूपी को छोड़ के हर जगह तो कांग्रेस आ रही है, ये क्लियर कट है। यूपी में हमने ग्राउंड बनाया है, लेकिन जिस तरह से वहाँ के मंत्रियों को, नेताओं को, विधायकों को खदेड़ खदेड़ के मार रहा है जनता, और धमकियाँ, अब 5-6 MLA MP का नाम सुनी तो धमकियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मियाँ का दाढ़ी को खींचो और चोटी बना लो। ये कौन कर रहा है? ये गालियाँ कौन देता है? जो उसके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कुछ बात कीजिए तो कहता है तालिबान की बात, आप बात 700 बात पुरानी बात जाती है। इसका मतलब क्या है? जो टेंजिबल चीज़ है, यानी जो वर्तमान में उसके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 700 पुरानी मुगलों की बात करता है, गजवाई हिंद बात उसकी बात करता है। लेकिन एक बात बताइए, राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब आपका बेटा, मेरा बेटी को नौकरी मिलेगी, सर्विस मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हम खो झंडा उठावे भारत जिंदाबाद और घराम से भूखले मरते रहे। हाँ, तो बुर्का और भगवा का जो है सो एक चल रहा है, उसका तो आप देख रहे हैं। देखिए, मैंने इस पे कहा है, मैं वही कर रहा हूँ। ये कौन ऐसी बातें करता है जिसको कुछ कहने के लिए नहीं है? मोदी जी के पास ये कहने के लिए नहीं है कि मैंने इतनी ये चीज़ें किया है। जब कुछ नहीं है तो वो चीज़ें कहता है जो भावना से खेलता है। जय श्री राम का नाम, सीताराम काहे कहते हो भाई? क्या हमारे घर में मंदिर न है? रोज़ सुबह शाम मेरे यहाँ पूजा होती है, तो तुम कहेगा तब हम हिंदू हैं। हम देश, इससे मोदी के पहले हम लोग देश प्रेम नहीं थे, देश प्रेमी नहीं थे, हम हिंदू नहीं थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, फलना मंत्री सब हिंदू, और हिंदू खतरे में। तो कौन करवा रहा है खतरा में? हिंदुओं को खतरा इन लोगों से है, हिंदुओं से खतरा ये लोग पैदा कर रहा है। ये कट्टर बात। तालिबान क्या है? तालिबान वो है जो धर्म में कट्टरता करता है। ये हिंदू तालिबान पैदा कर रहे हैं हमारे आपके घरों में। आप रोज़गार नहीं दे रहे हो, लेकिन उसके माथे पे श्री राम का लिखा वो पट्टी दे रहे हो, उसको एक लाठी दे रहे हो, और मुंह में श्री राम दे रहे हो, लेकिन राम का कैरेक्टर नहीं दे रहे, रामायण नहीं दे रहे, नौकरियां नहीं दे रहे उसको। आप उसको सड़क पे लाने के लिए आज जो भी श्री राम कर रहे हैं, आज वो 10 बरस के बाद रोड पे कंडक्टरी या बालू ढोते नजर आएंगे। तो यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, खाली श्री राम वाले के साथ साथ और भी हैं। तो जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वो एकदम गर्त में गई है सरकार। तो यहाँ विकास नहीं कर रहे, आपस में लड़ते हैं ये लोग। अच्छा। गले मिल रहे हैं नरेंद्र जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, लेकिन एक छुरा वो लिए हुए, एक छुरा ये लिए हुआ है। गला मिल रहा है, दोनों एक दूसरे को छुरा मारने के लिए तैयार है। कहाँ से होगा विकास? ये जनता को कैसे बताइए? कोई कार्यक्रम लेके आ रहा है कांग्रेस क्या? देखिए, अभी सदस्यता, अभी कोरोना प्रोटोकॉल खत्म हुआ है। अच्छा। जमुई में हम अपने टीम के साथ पहला कार्यक्रम ये होगा कि जहाँ जहाँ हमारा ब्लॉक का ऑफिस है, जैसे सोनो ब्लॉक है, तो बाकी 9 ब्लॉक के लोगों को लेके हम सोनो जाएंगे, यानी ऑफिस दर्शन करेंगे, ऑफिस वेट। उसके बाद हमारा जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो 40 बरस 45 बरस से कांग्रेस को दिया है, हम उनको कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मान घर पहुँचो कार्यक्रम चलाएंगे। और उनके यहाँ जाएंगे, बोलेंगे कि आपने 40 बरस कांग्रेस को दिया है, हम कांग्रेस की तरफ से हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद करने के लिए जाएंगे। और उसके बाद एक कार्यक्रम बनेगा कि हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, पब्लिक जो मुद्दा है उसको लाएंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मीडिया वाले
प्रियंका तो बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन मीडिया दिखाती नहीं है। अगर देश का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन आज के डेट में तो मीडिया है, जो सच्चाई को नहीं ला रही। अगर आप जमुई को चाहते हैं, आइए मेरे साथ और जमुई को दिखाइए अपने प्रेस के माध्यम से। आप देखेंगे सही मुद्दे चीज़ें ज़मीन पे आएगी। इन लोगों ने अपनी पूरी जवानी दे दी, ज़िंदगी दे दी, लेकिन आज इनको क्या मिला है? लेकिन कांग्रेस को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि एक विचारधारा है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। आप हिंदू हिजाब और पगड़ी बांध के देश को नहीं चला सकते। आप संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। सारी सरकारी गैर सरकारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपने उसे कमज़ोर कर दिया। जब सरकारी संस्थानें कमज़ोर होती है तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है, और जब लोकतंत्र कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होता है, और जब देश कमज़ोर होता है तो आप हम सब कमज़ोर होते हैं। ये है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आईपी गुप्ता और उनके कई वरिष्ठ जन कांग्रेसी हैं, जो खुलकर कह रहे हैं कि जो सत्ता और व्यवस्था में जो सुधार की ज़रूरत है उसके लिए अब कांग्रेस भी कमर कस ली है, और उसके लिए फिर से जो है नए ढंग से, नए सिरे से पुराने कांग्रेसी और नए कांग्रेसी को मिला के एक नया जो है संगठन तैयार करेंगे और आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। आप बने रहें एनी लाइव पर और देखते रहें पल पल की खबरें।